हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग वेक्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड और साथ साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे, साथ साथ में आपको टिप्स भी देते जाएंगे। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो आप कैसे करोगे। ठीक है, चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखते हैं। A vector, comma B vector, comma C vector are unit vectors, and A vector plus B vector plus C vector equal to 0 vector. Find angle between vector A and vector C. देखो, इस प्रॉब्लम की ब्यूटी ये है कि जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पूछा जा रहा है, उस दो वेक्टर को एक साथ रख दो। कीप दोज टू वेक्टर टुगेदर whose angle between them is we have to find angle between them. ओके, तो किसके किसके बीच का एंगल निकालना है? ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ए वेक्टर और सी वेक्टर को एक साथ लिखना है और दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे। और दूसरा स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, स्क्वायर वेक्टर लेना है, यानी मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर देना है दोनों साइड। ये दो चीज आपको याद रखना है। पहले क्या, जिसके बीच एंगल निकालना है, यहाँ ए और सी के बीच एंगल निकालना है, तो ए और सी को क्या कर दिए, एक साथ रखेंगे और बाकी को इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देंगे। And the second step is taking a square vector on both sides. That means taking magnitude and square on both sides. ठीक है, अब a प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, a का मॉड a का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a वेक्टर डॉट, सॉरी माय मिस्टेक, ये सी होगा ना। ठीक है, सॉरी, डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अब ए बी सी कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू ए वेक्टर डॉट सी। अच्छा, यहाँ 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं है ना, ये क्या है, वेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी के जगह पे भी 1 लिख देते हैं। नहीं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है। मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन होना चाहिए, है ना, इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आपको क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। माई मिस्टेक, यहाँ पे सी होगा, है ना, इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, और कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
120 डिग्री। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। जिस दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, उस दो वेक्टर को एक साथ लिखना है और बाकी वेक्टर को क्या करना है, दूसरी साइड रख देना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको स्क्वायर वेक्टर लेना है, यानी मैग्नीट्यूड लेके उस पे स्क्वायर कर देंगे, है ना। यानी मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बाकी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इस वेक्टर को खोलना है, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे खोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर, क्लियर। इस तरह से ए डॉट सी का वैल्यू कितना आया, -1/2 आ गया, है ना। अब ए डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन से ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन ए एंड सी, राइट। तो कॉस थीटा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। इसलिए एंगल बिटवीन ए एंड सी क्या कहेंगे, 120 डिग्री। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। चलिए